हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं हमारी मॉर्निंग क्लास में, जो कि हमने बेसिक से शुरुआत किया था। और मैं आपको रिमाइंडर फिर से मैं डाल रहा हूं कि लेक्चर शेड्यूल हमारा क्या रहेगा क्लासेस का। मॉर्निंग क्लास जो है 11 से 12 का टाइम रहेगा, जिसमें हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। इवनिंग क्लास का टाइम 5 से 6 का रहेगा, जिसमें हमने जो है रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट किया है। पर्पज़ क्या है कि हम जो है स्टार्टिंग से जब चलते हैं तो जो लोग बिगिनर्स हैं या जिनके बेसिक्स वीक हैं या जो रिवीजन करना चाहते हैं शुरुआत से, तो उनका जो है कवर हो जाएगा मॉर्निंग की क्लास में। और इवनिंग की क्लास में जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है या कुछ टॉपिक लास्ट के बाकी हैं तो वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है दोनों टॉपिक जो है कहीं बीच में आके जो है दोनों ही क्लासेस बीच में आके कहीं टॉपिक्स में मिल जाएंगी और हम जो है दोनों ही तरह का जो है पार्ट कवर कर पाएंगे। तो ये जो है दोनों क्लासेस का पर्पज है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है सबसे पहले जो है टेबल्स लिखे थे, 2 से जो है 20 तक टेबल हमने लिखे थे लास्ट क्लास में, और 2 मिनट का टाइमर लगा के। और काफ़ी बच्चे ऐसे थे, 4 से 5 स्टूडेंट हैं मैंने देखे थे उसमें, जो है कंप्लीट कर रहे थे 2 मिनट में। ठीक है, और आज भी मैं ऐसा करवाने वाला हूं। और जो है उसके बाद जो है मैंने ट्रिक बताई थी मल्टीप्लाई करने की, और हमने डिसाइड किया था पर डे जो है 1 या 2 ट्रिक ही हम डिस्कस करेंगे, जिसके ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेंगे बजाय उसके। ठीक है, ज़्यादा ट्रिक, जो नंबर ऑफ ट्रिक्स ज़्यादा डिस्कस करने के बजाय हम ज़्यादा जो है उसके एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेंगे। और जितने एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा उसके जो है 2x जो है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी मैंने 10 एग्जाम्पल डिस्कस किए तो आप 20 आप खुद से करके देखोगे और आप पाओगे कि जो है आपकी स्पीड बहुत बहुत बढ़िया हो गई है और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बहुत हाई उसमें हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी कि हम जो है रोजाना एक ट्रिक डिस्कस करेंगे, साथ में हम जो है आगे टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो नंबर स्ट्रक्चर टॉपिक मैंने शुरुआत किया था, और नंबर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था काफ़ी बच्चों ने पढ़ रखा है, काफ़ी बच्चों को नंबर्स के बारे में जानकारी भी होती है, लेकिन मैं आपको ये टॉपिक जो है डिफरेंट तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता है, लेकिन हम जो है एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को बदल सकते हैं। तो मेनली क्लास का जो है सिस्टम क्या रहेगा आपका, हम जो स्टार्टिंग जो है ट्रिक्स करेंगे, फिर जो है उसके बाद कुछ बेसिक्स हम पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और फिर लास्ट में जो है हमारा पीओडी टेस्ट होगा। ठीक है, आई होप जो है पीओडी टेस्ट से काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो रहा होगा। ठीक है, और जो है काफ़ी बच्चों ने रिस्पांस भी दिया कि जो है उनको जो है पीओडी टेस्ट के लिए वो वेट करते रहते हैं लास्ट में कि जो है वो कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो मैं और स्ट्रक्चर्ड वे में पीओडी टेस्ट को बनाने वाला हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने वाला हूँ। एक और बात जो इंपॉर्टेंट मुझे डिस्कस करनी थी आप लोगों से, वो ये है कि अब मैं धीरे धीरे इस बेसिक कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ध्यान रहे, मैं धीरे धीरे जब नंबर स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे इसको बेसिक कैलकुलेशन को जो है ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में कन्वर्ट करने वाला हूँ। और सिंप्लीफिकेशन टॉपिक आप समझते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। प्री पेपर में अगर आप पीओ का पेपर दे रहे हैं तो 5 क्वेश्चन, और में अगर आप जो है यहाँ पे क्लरिकल का दे रहे हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन भी आपके हो जाते हैं इससे। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि जो है देखो, सोल्व सब करके आते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में जो है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितने लोग सोल्व कर पाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे 20 मिनट में 35 कर देते हैं, कुछ बच्चे 20 मिनट में केवल 20 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, और कुछ लोग तो 20 क्वेश्चन करने में भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो हमारी स्पीड सुपर फास्ट होनी चाहिए, सुपर डुपर फास्ट होनी चाहिए। और जो है इस कड़ी में अगर हम जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, हमें ट्रिक्स आती हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो जो है हम जो है ऐसा कर पाएंगे आसानी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं टेबल्स के साथ शुरुआत करूँगा, और जो है मैंने ये डिसाइड किया कि देखिए आज ट्यूसडे है, तो मंडे ट्यूसडे को जैसे हमने 2 से 20 तक लिखा, फिर अगले दिन 2 दिन जो है 6 से 25 तक हम टेबल लिखेंगे, और फिर जो है अगले 2 दिन जो है हम क्या लिखेंगे 11 से 30 तक टेबल 2 मिनट का, जो कि मैं पहले से इसको डिज़ाइन कर देता हूँ। इस तरीके से मैं टेस्ट लेना हूँ। तो आज 2 से 20 का टेस्ट लूँगा, फिर 6 से 25, फिर 11 से 30, और फिर जो है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स जो है मैं टेबल्स के ऊपर बेस्ड जो है अलग अलग तरीके के छोटे छोटे टेस्ट में बनाऊँगा, जो कि आप जो है दोगे 2 मिनट के 5 मिनट के, जो टेबल्स पे बेस्ड होंगे। क्योंकि अब जो है अगर मान लो 1 वीक और टेबल्स हम डेली लिखते हैं, तो अगर आपने कोशिश नहीं भी किया है तो भी आपको टेबल्स जो है याद हो जाएंगे। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो मेरे साथ डेली लिखते हैं तो भी आपको याद हो जाएंगे। तो जो है सबसे पहले टेबल्स लिखेंगे। रेडी एवरीवन, सब लोग तैयार हैं? मैं स्टॉपवॉच लगा रहा हूँ, 2 मिनट का टाइमर मैं लगा रहा हूँ। 2 से 20 तक आपको टेबल लिखनी है, 2 से 20 तक। मैं स्टार्ट बोलूँगा, स्टार्ट करेंगे, स्टॉप बोलते ही रुक जाएंगे। जो लोग पहले से स्टार्ट कर चुके हैं दोबारा स्टार्ट करेंगे एक साथ जब मैं स्टार्ट बोलूँगा, और फास्ट लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता लगे आपके कॉम्पिटिटर्स से आप जो है कहाँ लाइक करते हो। ठीक है, रेडी एवरीवन, ओके स्टार्ट। 2 से 20 तक टेबल लिखना है। मैं आपको रिमाइंड कराता रहूँगा कितना समय हो गया है।
30 सेकेंड ओवर। वन मिनट ओवर। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। ओके स्टॉप। चलिए बता दीजिए कितने लोग लिख पाए, कितने लोग लिख पाए। सब लोग कमेंट में लिख के बताइए जल्दी से। सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है। आप मेरा यकीन मानिए, अगर आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो अगर आप खुद से ट्राई नहीं करें तो भी ये चीज़ें होने लग जाएंगी और आप धीरे धीरे इंजॉय करने लग जाएंगे चीज़ों को। नंबर क्लचिंग एक कंसेप्ट होता है। नंबर क्लचिंग, नंबर्स को अडेप्ट करता है हमारा दिमाग और वो अडेप्ट करना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप मेरे साथ साथ में काम करते हैं। तो आप अगर मेरे साथ साथ पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो आज की कड़ी में ट्रिक्स वाले पार्ट में क्या, सबसे पहले हम ट्रिक डिस्कस करेंगे। मैंने आपको क्लास का स्ट्रक्चर बता दिया। पहले ट्रिक डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर लास्ट में पीओडी टेस्ट है। तो जो है आज की जो ट्रिक है, तो आज की ट्रिक मैंने स्पेशली जो है एक जो है पर्टिकुलर कंसेप्ट से डिज़ाइन करी है। तो देखो, मैं जब आपको बता रहा था मेरे पास कुछ पुराने नोट्स थे एन्जॉइंग मैथ्स करके, तो मैं जो उसमें जो है कंपाइलेशन करता था बेसिक कैलकुलेशंस का कि जो हम कैसे आसानी से जो है मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा, 11 वाली। तो मैंने उस टाइम पे बताया था कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, जैसे मैंने AB लिखा तो ये 2 डिजिट नंबर है, तो उसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था इन दोनों को जो है जोड़ के इसके बीच में लिख देते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अब ये इस ट्रिक को मैं एक्सपेंड करने वाला हूँ आज। मैं उस टाइम पे जो है, जब लास्ट टाइम आपको ट्रिक बताई थी शॉर्ट में बताया था, आज इस ट्रिक को मैं पूरा एक्सपेंड करने वाला हूँ। उसके क्या क्या यूजेज हैं, एप्लीकेशंस क्या है। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि जो ये ट्रिक्स, हमें इतनी सारी ट्रिक्स कैसे याद रहेंगी। तो मैं जैसे ही देखो, मैं जो पुरानी जो ट्रिक्स सीखी हैं उन्हीं पे बेस जो है क्वेश्चंस बना के जो है आपके साथ में लाता रहूँगा डेली की डेली, तो इससे जो आपको ट्रिक्स रिमाइंड होती रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे। मैं लगभग 15 से 20 एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा और मैं 11 का भी डिस्कस करूँगा और आज जो है इसके साथ में 111 का भी डिस्कस करूँगा। किसी भी नंबर को 11 से गुना करना है या 111 से गुना करना है तो आप कैसे करते हो। तो जैसे मैं एक सबसे पहले नंबर लेता हूँ, मैं 54, तो मुझे इसको 11 से गुना करना है। क्या करना है मुझे, ये जो दोनों नंबर है ना, इनके बीच में जगह बनाई और उसको जो है बीच में प्लस करके लिख दिया। 5 + 4 9, बीच में 9 लिख दिया, तो 594 हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में ये ट्रिक है क्या, इसको आप एक और तरीके से मैं बताता हूँ। अगर मुझे इसे 11 से गुना करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये 4 है ना, इसको 4 को लिखो 4। अब देखो, पहले हमने 4 लिखा, अब इन 4 और 5 को जोड़ दो, 4 और 5 9। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे 2 डिजिट है ना, मैं एक साथ 2 डिजिट कैरी करूँगा हमेशा। 11 में कितने हैं, 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं। तो मैं पहला तो 4 लिखा, फिर दोनों को जोड़ के लिखा 9। अब जो है एक छोड़ते जाओ, तो ये बचा कौन, 5, तो इस 5 को लिख दिया 594। ऐसे मैं इसके और एग्जाम्पल डिस्कस करने वाला हूँ, समझो एक बार। बहुत सारे एग्जाम्पल। अब हमने डिसाइड किया है कि ट्रिक 1 या 2 पढ़ेंगे मैक्सिमम, लेकिन जो है एग्जाम्पल बहुत सारे डिस्कस करेंगे। 63 को 11 से गुना करना है, तो सबसे पहले मैं इसको लिखूँगा 3। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 3
9। ठीक है, और फिर जो है देखो क्या करना है, जितने अंक है ना, जैसे 11 में 2 अंक है तो पहली बार में तो 3 लिखा, फिर 2 अंक, तो हमेशा अगर इससे आगे अंक है तो उनको मेंटेन रखना है, 2 डिजिट का कंसेप्ट। जैसे वो कंप्लीट होने लग जाएगा तो एक एक डिजिट छोड़ते जाओ। तो देखो यहाँ पे 2 6 3 9, अब जो है 3 को छोड़ दो, बचा कौन 6। वैसे इसके केस में तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले इसके और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे 43 इंटू 11, क्या करोगे, यहाँ पे लिखो 3, 3 और 4 7। ठीक है, 3 और 4 7, और यहाँ पे क्या लिखोगे 7। और ले लेते हैं, अगर मान लो ये 85 होता तो क्या करोगे, ये 5 है ना, 5, 8 और 5 13, 1 कैरी हो गया ना, 8 और 1 9 हो गया। फिर देखो 75, क्या करोगे, 5, 5 और 7 12, 7 और 1 8। आई होप ये समझ आया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। एग्जाम्पल है आपका 234 को 11 से गुना करना है। क्या करोगे, सबसे पहले लिखो 4, फिर 4 और 3 7। देखो क्या करोगे, 4 लिखा पहले, फिर 4 और 3 7। अब पीछे वाले एक डिजिट को छोड़ दो। 11 में 2 अंक हैं तो 2 अंक तक हम बढ़ाते जाएंगे, और जैसे ही आपका जो डिजिट खत्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 लिखा, 4 और 3 7, अब 4 को छोड़ दिया तो अगले 2 और 3 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखोगे, देखो ये 4, 4 और 3 7, और 3 और 2 5, अब कैरी तो है नहीं यहाँ पे, और ये कितना 2574 हो गया। 4 लिखा, 4 और 3 7 हो गया, अब 4 को छोड़ दो, 2 और 3 5। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 अकेला आ गया। और मैं एग्जांपल लिखूँ, बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम जो है ट्रिक जो है हो सकता है कम पढ़े से, एक या दो ट्रिक पढ़े, लेकिन एग्जांपल्स बहुत सारे डिस्कस करेंगे उसके। 514, क्या करोगे, 4, 4 और 1 5, पहले लिखा 4, 4 और 1 5, फिर 4 को छोड़ दो, 5 और 1 6, और लिख दिया 5, 5654। ठीक है, तो इस तरह से और एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, नंबर है आपका 325 को 11 से गुना करना है। क्या करोगे, 5, 5 और 2 7, 3 और 2 5, और ये हो जाएगा 3, 3575। इंटरेस्टिंग है कि नहीं ये वाला। और एग्जांपल लेते हैं अपन, हम अब करेंगे यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। बड़ा नंबर क्या है, लेट्स से 8765। ग्यारह से गुना करना। देखो क्या करोगे, 5 लिखा, 5 और 6 11, 7 6, देखो मैंने क्या किया, पहले 5 लिखा, 6 और 5 11 हो गया, 1 कैरी हो गया यहाँ, फिर इसको 5 को छोड़ दो, 7 और 6 13, और 1 14, 8 7 15, और 1 16, 8 और 1 9, 96415। अब देखिए इंटरेस्टिंग है ये, और ये अभी तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसके यूजेस देखना आप कितने जो है बढ़िया होंगे अलग अलग जो है कंसेप्ट में। और वैसे भी हम जो है सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाने वाले, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये करने में। 9385 को 11 से गुना करना है। देखो क्या लिखोगे, 5, 8 और 5 13,
8 3 11 और 1 12, 9 3 12 और 1 13, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 32 35। वेरीफाई भी करते रहें, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, पता लगा ट्रिक लगाते रहे और जो है कुछ गड़बड़ हो गया। आगे एक और लिख रहा हूँ मैं, 70608 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो यहाँ पे लिखो 8 और 0 भैया 8 ही होता है, 0 और 6 होता है। क्या करना है, देखो पहले 8 लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर अगले जो है ये तो इन दोनों को जोड़ा 6, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो फिर 6 आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 7, और लास्ट में 7 तो रहेगा 7 7 6 6 8 8। करके देखिए आप साथ साथ में, जब जाके ही आपको समझ आएगा। आप समझ लें कि देखो एक अकेला समझने से काम नहीं चलता, खुद से करके देखोगे तब बात बनेगी। अब देखो इसको थोड़ा सा अपन एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। अगर मान लो मैं आपसे बोलता कि 312 है, 312 को 22 से गुना करना है, आप समझो 312 को 22 से गुना करना है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, मैं इसको 2 गुना 11 में लिख सकता हूँ, इसको 2 से गुना कर लो, तो इसको 2 से गुना करोगे तो 624 गुना में 11 हो गया कन्वर्ट। अब लिख लो इसको 4 और 2 6 और 2 8 और ये 6864 हो गया, 6864। ठीक है, और लिख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं आपको कहता हूँ 413 को मल्टीप्लाई करना है 55 से, तो क्या करोगे, 55 को कैसे लिखोगे, 5 गुना में 11, 5 से गुना कर दो इसको, 5 से 15, 5 से 6 ये 20, 2065। इसको अब 11 से गुना करना है, इधर लिखोगे 5 और 6 11, 6 और 1 7, 2 और लास्ट में 2, 22 71 5। इस तरह से आप गुना कर सकते हो। और एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, 432 को 121 से गुना करना है, 121 होता है 11 गुना 11, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लो भाई। क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले लिखो, पहले मैं 11 से गुना कर रहा हूँ इस वाले से, तो 2 3 5 4 3 7 और ये 4, 4752 हो गया। 1 11 बच गया, इस 11 से गुना करेंगे तो फिर देख लो 2 और 5 7 और 5 12, पहले आया 2, फिर 2 और 5 7 और 5 12, 7 4 11 और 1 12, 4 और 1 5, 522 72। वेरीफाई करते रहे साथ साथ में कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना सीखा यहाँ पे, और मैंने काफ़ी एग्जांपल बता दिए हैं आपको 11 के। तो कहीं भी आपको 11 दिखे तो उसको सेपरेट करके इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो अब 111 का बताता हूँ। मान लो कि 111 से मल्टीप्लाई करना आपको, तो एग्जाम्पल कौन सा था, मैं एग्जाम्पल्स काउंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं जितने करूँगा उसके डबल आपको करने हैं लिख के। 124 मल्टीप्लाइड बाई 111, देखो 4 और 2 6, यहाँ पे लिखा 4 10 6, 2 और 1। देखो क्या करना है, सबसे पहले 4 लिखा, फिर 2 को लिया, 4 और 2 6, फिर अगला 4 2 6 और 1 7। ठीक है, अब एक छोड़ते जाओ, 2 और 1 3 और लास्ट में आएगा 1, 13764। इसमें क्या रखना है, देखो 3 अंक हैं इसमें, तो आपको जैसे पहले तो 3 अंकों तक उसको बढ़ाते जाना। जैसे 4 लिखा, 1 अंक आ गया, फिर 2 अंक 4 2 6, फिर 3 अंक आ गए। अब जैसे ही 3 अंक हो गए तो उसके बाद जो है उसको 3 अंक पे ही मेंटेन रखना है। एक एक, जैसे अगर ख़त्म हो गया तो एक एक कम करते जाओ। जैसे 4 2 6, 4 2 6 और 1 7, फिर 3 अंक हो गए तो 1 अंक कम करने के लिए उसको पीछे वाले को छोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया, 2 और 1 3, फिर जो 1 और कम कर दिया तो आपका 1 हो गया। और एग्जाम्पल लिख देता हूँ उससे रिलेटेड, 412 गुना में 111,
क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे 2, 2 और 1 3, 2 1 3 और 4 7, 4 1 5 और लास्ट में क्या आएगा? 4। 4 5 7 3 2। नेक्स्ट देखो, एक और लिखता हूँ मैं, 8 7 6 इंटू 111, 8 7 6 इंटू 111। क्या करोगे? यहाँ सबसे पहले लिखोगे 6, 6 और 7 13, 1 कैरी होगा, 6 7 13 और 8 21 और 1 22, 8 7 15 और 2 17, 8 और 1 9, 9 7 2 3 6, 9 7 2 3 6। देखो हम एग्जाम्पल सोल्व करते जा रहे हैं बहुत सारे, ताकि आपको जितने भी तरीके से इस्तेमाल हो सके अपने इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ा सा अपन अगर मान लो मैं ऐसे कहता हूँ 3 अंकों की संख्या ले रहा था अभी मैं, उससे बड़ी संख्या लूँ तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 111, क्या करूँगा? यहाँ पे लिखूँगा 4, 4 और 3 7, 4 3 7 और 2 9। ठीक है, 3 अंक हो गए। जैसे 3 होंगे तो हम छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। अभी देखो 3 ले लिए, अब 4 को छोड़ दो, 3 2 5 और 1 6, फिर जो है 2 और 1 3 और 1 आ गया, 1 3 6 9 7 4। और एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं इसको। अब मैं आपके सामने इसको लेता हूँ 213 गुना में 222। तो सबसे पहले तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना में 111, 2 से गुना कर दो इसको, 426, 426। ठीक है, देखो 2 से गुना कर दिया, अब इसको 111 से गुना करना है। तो 6 की जगह आएगा 6, 6 और 2 8 होता है, 6 2 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, ये 4, 4 7 2 8 6। अब देखिए बहुत काम की ट्रिक है ये, अगर आप समझ पाए हो तो। मैं और एग्जांपल लिखूंगा इसका। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप 324 को गुना करो 333, 3 गुना में 111, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 972 हो जाएगा। 972 को 111 से गुना करना है। तो सबसे पहले 2, 7 और 2 9, 7 और 2 9 9 18, 9 7 16 1 17, 9 और 1 10, 107892। और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। 425 गुना में 555, 425 गुना में 5 गुना में 111 हो गया। 5 से गुना कर लो भाई, 5 का 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और ये 12 हो गया, 20 और 21। तो 21 25 को आपको गुना करना है 111 से। क्या लोगे? 5 7, 5 2 7 और 1 8, फिर 5 को छोड़ दो, 2 3 2 5, फिर 2 और 1 3 और फिर 2, 2 3 5 8 7 5। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना होता है इसको। और भी एग्जाम्पल मैं आपके डिस्कस करूं, जितने मैं डिस्कस कर रहा हूँ उतने उसके डबल आपको डिस्कस कर, मतलब आपको सोल्व करके देखने चाहिए। और लिख देता हूँ 1784 मल्टीप्लाइड बाई 111। देखो 4 4 8 12, 4 8 12 और 7 19 और 1 20, 8 7 15, 1 16 और 2 18, 7 और 1 8 और 1 9, 1 का 1 रहेगा, 198024। क्या मैंने 4 लिखा, 8 4 12, 8 7 15 और जो है
देखो 4, 8 4 12, एक कैरी हो गया, 8 4 12, 7 19 और 1 20, 3 तक आ गए। 3 के बाद एक कम करना शुरू करना होता है। 8 7 15 और एक 16 और 2 18, 7 और एक 8 और एक 9 और 1। ठीक है, तो और एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा चेंज करते हैं कैलकुलेशन में, 8 गुना में 88, इस तरह की सीरीज आती है ना कई बार, और गुना में 888, ऐसे ये चलता जाए, मल्टीप्लाई करना है इसको। तो अगर मैं इसमें से 8 कॉमन ले लूँ, इसमें से 8 कॉमन ले लूँ, इसमें से 8 कॉमन ले लूँ, तो कुछ इस तरह से 8 1 गुना 11, अच्छा देखो एक 8 इधर से आया, एक इधर से, एक इधर से, तो 8 की पावर 3 होगा भैया, 8 की पावर 3 और गुना में 111। तो 8 की पावर 3 बता दो, इधर है 8 की पावर 3, तो 1 गुना में 11 गुना में 111। 8 की पावर 3 512 होता है। तो 512 को पहले तो आप 11 से गुना करोगे और फिर 111 से। ठीक है, तो कौन सा भी पहले कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो जब 11 से गुना करोगे आप पहले, तो उससे पहले तो लिखो 2, फिर लिखोगे 3, 2 + 1, फिर 2 को छोड़ दो, 5 1 6, तो ये हो जाएगा 5 6 3 2 हो जाएगा। अब इसको 111 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 2 2 3 5 6, देखो 2 लिखा पहले, 2 3 5, 2 3 5 6 11, फिर एक छोड़ना शुरू कर दो, 6 3 9 5 14 और 1 15, 6 5 11 और 1 12, 5 और 1 6, 6 2 5 1 5 2। चलो आप करके बताओ। ये 23वां एग्जाम्पल था, 24, 4 गुना में 44 गुना में 444, क्या करोगे, करके बताओ जरा मल्टीप्लाई। इसमें 4 कॉमन, इसमें से 4 कॉमन, तो 4 की पावर 2, इसमें से 4 कॉमन, तो 4 की पावर 3 बाहर आ जाएगा। 1 गुना 11 गुना 111, 64 गुना में 11 गुना में 111। तो पहले तो 11 से गुना करते हैं, 4 4 6 10 और ये 7 हो गया। अब 111 से गुना करना है इसको, 704 को। तो पहले लिखोगे 4, फिर लिखोगे 4, ठीक है, फिर लिखोगे 4 + 7, ये तीनों को जोड़ोगे 11, फिर ये 8 हो गया और फिर 7 हो गया, 7 8 1 4 4। तो ये आपका 11 का इम्पोर्टेंट ट्रिक मैंने आपको बताया, 11 और 111 का। तो ये देखो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपका, मैंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए स्टार्टिंग से। तो ये थी आपकी आज की जो ट्रिक वाला जो पार्ट था। अब हम उसे आगे बढ़ना है, थोड़ा देखना पड़ेगा कितना स्पेस अवेलेबल है, काफ़ी है। चलो, तो कल हमने जो है नंबर स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, ये ट्रिक वाला पार्ट हो गया। मैंने 48 जो है आपको 24 जो है आपको यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस किए। तो आप जो है आपका टारगेट है 24 गुना में 2, 48 जो है आपके इस तरह के एग्जांपल आप जो है खुद से करके देखेंगे। चलो वापस आ जाते हैं। कल हमने बात की थी कि हमारे नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं सारे के सारे, ठीक है। उसके 2 पार्ट थे आपके, रियल और इमेजिनरी। मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है। अब रियल नंबर आपके सिलेबस में, इमेजिन नंबर सिलेबस में नहीं है। इमेजिन नंबर कौन से थे, जो रूट में माइनस में आ रहे थे, तो ये सिलेबस में नहीं है आपके। तो आपके सिलेबस में रियल नंबर हैं। तो रियल नंबर मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं, जो एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिनोट करते हैं, जो वास्तविक मात्राओं को दर्शाते हैं। फिर हमने रियल नंबर जो है ये भी बताया था कि जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकते हैं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो दैनिक जीवन में आने वाली जो मात्राएं हैं, क्वांटिटीज़ हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, टेम्परेचर।
या फिर जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकते हैं, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच के नंबर जो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव डेसिमल और नेगेटिव डेसिमल, ये सारे के सारे रियल होते हैं। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है रैशनल और दूसरा होता है इरेशनल। तो परिमेय संख्या, रैशनल होता है परिमेय संख्या, इरेशनल होता है अपरिमेय। मैंने जो है कल आपको पूरा समझाया था, मैं अभी दोबारा रिपीट ये नहीं करने वाला। परिमेय और अपरिमेय ये हमने कल बात कर ली थी। अब कल मैंने आपको फ्रैक्शंस की फॉर्म में बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। कल लास्ट में मैंने आपको जो है बताया था कि जो है जैसे रैशनल नंबर कौन से होते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। हर 0 नहीं होना चाहिए और जो है अंश और हर जो है पूर्णांक होने चाहिए। इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें दो कैटेगरी बताई थी, एक तो वो नंबर जो रूट में आते हैं और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दूसरा जो बाई डेफिनेशन इरेशनल होते हैं। इसमें इसी कड़ी में मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे पाई, एप्सिलॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सारे इरेशनल फॉर्म में होते हैं। तो पाई की वैल्यू मैंने बताई थी लगभग 22/7 होती है, और मैंने आपसे पूछा था पाई कहाँ से आया। तो देखो कुछ लोगों ने जो है जवाब दिया, लिखा, और कुछ लोगों ने नहीं दिया। तो जब आप लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है हमेशा, मैं आपको बता देता हूँ पाई कहाँ से आया। यहाँ पे अगर मान लो कोई जो है बिंदु है, इस बिंदु से बराबर दूरी के बिंदु को मिला दो, ठीक है, तो ये एक सर्किल बन गया। ये जो बिंदु है सेंटर कहलाता है। इस सेंटर से ये जो सर्कमफ्रेंस बनी है आपकी, इसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन को रेडियस कहते हैं। रेडियस के अपोजिट भी ये रेडियस, तो रेडियस प्लस रेडियस क्या होता है आपका, डायमीटर, 2r होता है। सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr, और आपने अगर 2r को अगर आप d लिख लें तो ये जो है पाई d हो जाएगा। हमने जो 2r है ना, इसकी जगह क्या लिख लिया, d लिख लिया, c बराबर पाई d हो गया। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr है, पाई d, और यहाँ से अगर आप पाई को अगर आप रिप्रेजेंट करो तो ये हो जाएगा आपका c/d। तो इसी से आपकी डेफिनेशन आ जाती है। जो नोट करना चाहे नोट कर लें। द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर इज कॉल्ड एज पाई। किसी भी वृत्त में परिधि का व्यास के साथ अनुपात पाई कहलाता है। इसका लगभग मान 22/7 होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। हुआ ये कि जो है यहाँ जब ये सर्किल बनाया गया इस तरह से, तो ये जो इसकी जो पेरीफेरी है ना, इस पेरीफेरी के अंदर इसके बीचों बीच की लाइन को जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसका भाग दे के देखा गया, जो कि लगभग कितना आ रहा था, लगभग 22/7 आ रहा था, अप्रोक्सीमेटली 22/7 आ रहा था। तो इस 22/7 को जो है क्या बोल दिया गया, पाई बोल दिया गया। अब देखो यहाँ आगे हम बढ़ते हैं, इससे आगे हम बढ़ें तो हमारे पास जो है रैशनल इरेशनल जो है क्लासिफिकेशन में डेसिमल की फॉर्म में अगर हम कैसे बताएंगे कि वो जो है डेसिमल फॉर्मेट में, दशमलव के रूप में। तो डेसिमल नंबर्स में आप देखोगे तो 3 तरह के नंबर मिलेंगे आपको। एक होगा आपका टर्मिनेटिंग टाइप, टर्मिनेटिंग, TERMINATING। टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड होना, ख़त्म होना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे 12, मैं 12 में 5 का भाग देता हूँ। तो पहला टाइप है डेसिमल नंबर में टर्मिनेटिंग टाइप। देखो यहाँ से आपकी जो सिंप्लीफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा भाई, यहीं से जब मैं ये कंसेप्ट बता दूंगा तो आपका सिंप्लीफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो 12 में 5 का भाग दिया, 5 से 2 बार 10, ठीक है, 2 बचा। अब जो है 0 लगाते हैं तो 5 4 जा 20, तो ये आपका 2.4 होगा। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो हो गया आपका 2.4। तो 2.4 जो है आपका यहाँ पे हो गया। देखो 12 में 5 का भाग दोगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 2.4 जो है आपका यहाँ पे हो गया। तो ये जो किस तरह का डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग टाइप हो गया। ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो आपके टर्मिनेटिंग टाइप नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 12 में 5 का भाग देने पे जो है पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसे टर्मिनेटिंग टाइप नंबर कहते हैं। तो दूसरा
दूसरा कैटेगरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो यहाँ पे थोड़ा राइटिंग समझ में नहीं आएगी। नॉन टर्मिनेटिंग TERMINATING बट रिपीटिंग। अब ये कौन सा नंबर है? जैसे एक है, एक में 3 का भाग देके देखो, आप खुद ही भाग देके देखो क्या आएगा। 0.33333। भाई भाग नहीं जा रहा था, 0 होता रहा, तो 3 बार फिर 1 बचा, फिर 0 होता रहा, ऐसे ही चलता जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे जो है एक में 3 का भाग दिया, तो ये जो है आपका भाग नहीं जा रहा है, ये जो है पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीट हो रहा है यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड नहीं हो रहा पूरा, बट रिपीटिंग क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 जो है बार बार आ रहा है, तो जो बार बार आ रहा है उस पर बार लगा दिया हमने, ठीक है। अब जो बार बार आ रहा है उसके ऊपर बार लगा दिया, और बार लगा हुआ तो इसका मतलब भी क्या होगा, वो बार बार आएगा, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। देखो पहले में क्या था, टर्मिनेटिंग टाइप, उसमें क्या था, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो टर्मिनेशन मतलब खत्म होना, एंड होना, फिनिश होना। तो ऐसी संख्याएं जो डेसिमल के बाद पूरा डिवाइड हो जाती हैं वो टर्मिनेटिंग टाइप होती हैं। दूसरा टाइप है डेसिमल्स में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ऐसी संख्याएं जो डेसिमल के बाद पूरा डिवाइड नहीं होती लेकिन क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। तीसरा कैटेगरी होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखो √2 क्या होता है, 1.414 डैश है ना, तो ये खत्म हो रहा है ना, जो है आपका यहाँ पे रिपीटेशन कोई मिलेगा, कोई पैटर्न मिलेगा। √3 1.732 डैश ऐसे। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो डिवाइड नहीं होते, पूरे कंप्लीट नहीं होते, एंड नॉन रिपीटिंग कोई पैटर्न नहीं मिलता। तो ये 3 कैटेगरी आपके होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहली कैटेगरी है ये आपकी रैशनल होती है, ये जो है टर्मिनेटिंग टाइप नंबर जो पूरा डिवाइड होती है, ये रैशनल होते हैं यानी परिमेय होते हैं, परिमेय। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दूसरी कैटेगरी भी आपकी रैशनल होती है, ठीक है, दूसरी कैटेगरी भी आपकी रैशनल यानी परिमेय होती है। और तीसरी कैटेगरी जो है आपकी रैशनल नहीं होती यानी इरेशनल होती है, अपरिमेय होती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये क्लासिफिकेशन पूरा कर लिया कि कौन से नंबर रैशनल होते हैं, कौन से नंबर इरेशनल होते हैं, कौन सी संख्याएं परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं रिकरिंग डेसिमल्स के, और वैसे भी डेसिमल्स के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी अपन को सीखने हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ आपसे बोला जाता है जैसे कोई नंबर है 0.3 बार, ठीक है, तो उस पर बार लगा हुआ है, तो ये नंबर कैसा है, ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो P/Q की फॉर्म में लिखना पूछता है, तो मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है, इसका कंसेप्ट यानी कि सब्जेक्टिव अप्रोच आपको बताऊंगा, और फिर जो है आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो 0.3 बार एक जो है आपका क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर में आता है। तो इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने का पहले मैं सब्जेक्टिव अप्रोच बता देता हूँ। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है कि पहले इस नंबर को x मान लो, माना ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, माना x बराबर 0.3 बार। अब जितने डिजिट पे बार है उसके अकॉर्डिंगली 10 से 100 से या 1000 से गुना कर लो। तो इसको 10 से गुना कर लेता हूँ, 10 से गुना करूँगा तो 10x, इसको 10 से गुना करोगे ना, 0.3 बार है, देखो आप मैं इधर लिख रहा हूँ 0.333 ऐसे है 0.3 बार का मतलब। मैं जब इसको 10 से गुना करूँगा तो एक डेसिमल हमारा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3.333। जब आप 10 से गुना करते हो तो एक डेसिमल राइट में चला जाएगा, जब भाग दोगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ये जो 3.3333 ऐसे है, तो उसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, 3.3 बार लिख सकता हूँ। देखो मैंने समझाने की कोशिश की, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। x बराबर 0.3 बार है,
ठीक है, माना x मान लिया उसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जितने डिजिट पे बार है उसके अकॉर्डिंगली 10 से 100 से या 1000 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 10 से 100 से या 1000 से गुना करते हैं, तो एक पे बार है तो 10 से गुना कर देंगे दोनों तरफ। तो ये 0.3 बार का मतलब होता है 0.333, 10 से गुना किया तो 3.333 हो गया, जिसको हमने क्या लिख दिया 3.3 बार। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो ये इधर लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस होता है, तो 10x माइनस x कितना हो गया 9x हो गया। और 3.3 बार में से 0.3 बार माइनस करोगे 3 हो जाएगा, तो x हो जाएगा आपका 3/9, तो आंसर हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, ये इसके सब्जेक्टिव अप्रोच है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल और डिस्कस करूंगा इसके साथ में। एग्जाम्पल है आपका 1.27 बार, ठीक है। स्टेप नंबर 1 आप ही बताइए, स्टेप नंबर 1 सोल्व करके देखिए मेरे साथ में। माना x बराबर ये 1 है, x बराबर 1.27 बार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2 डिजिट पे बार है तो किससे गुना करोगे 100 से, 100x बराबर 127.27 ये 27 चलेगा ना, 1.27 है, 27 ऐसे चलेगा। तो इसमें मैं 100 से गुना किया तो 2 डेसिमल उधर खिसक गया, तो 127.27 ऐसे हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करो, 100x माइनस x कितना हो गया 99x हो गया। 127.27 बार में से 1.27 बार माइनस किया 126, और x बराबर हो जाएगा 126/99। काट लो इसको जो कट रहा है, 14/11 हो गया, 14/11। एक और एग्जांपल लिखूँगा थोड़ा सा डिफरेंट, 0.235 बार। ध्यान है 35 पे बार है, यहाँ पे 35 पे क्या करोगे, माना x बराबर 0.235 के बार है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितने पे बार है, 2 पे बार है तो 100 से गुना कर दो। 100x बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा इधर 23, ये हो जाएगा आपका, देखो 23 इधर 5 फ्री हो गया, तो 35 पे बार लगा दो। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, 100x माइनस x कितना 99x। ध्यान रहे 35 पे बार था, 2 डिजिट पे बार था तो 100 से गुना करेंगे 99x, तो 23.535 बार माइनस करो तो 23 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दिया, ये वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर दी। अब जो है x बराबर हो जाएगा आपका 23.3/99, जो कि बन जाएगा 233/90, 990। ठीक है, ये 3 ही पैटर्न बनते हैं इसमें रिकरिंग डेसिमल्स के। क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, ये मैंने अभी आपको सब्जेक्टिव अप्रोच बताई है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच थी, और जो है आज का टाइम हो चला है, तो इससे पहले कि मैं आपको जो है POD टेस्ट ऑन करूं, आप जो है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। इन्हीं 3 एग्जाम्पल के बता रहे हैं, अगली क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे ये था 0.3 बार, क्या करोगे, जितनी डिजिट, पहले तो नंबर को एज इट इज लिख लो, 0.3 बार 3 है उसको एज इट इज लिखिएगा। जितने डिजिट पे बार है उतनी बार 9 का भाग दे दो, 1 के ऊपर बार है तो 1 बार 9 हो गया 1/3। 0.3 बार 3 को एज इट इज लिखा, 1 डिजिट पे बार है तो 1 बार 9 का भाग दे दिया, हो गया काम 1/3। जैसे ऐसे होता 0.34 के ऊपर बार होता तो क्या लिखते हैं इसको 34/99 हो जाता। दूसरा एग्जाम्पल आपका था 1.27 बार, सेम प्रोसीजर है। क्या करोगे, डेसिमल से पहले वाले नंबर को एज इट इज लिख लो, फिर बाकी सेम प्रोसीजर है। 27 और 2 के ऊपर बार है, 2 बार 9, एलसीएम ले लिया 99 प्लस में 27, 126/99 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 14/11। 1.27 बार 1 + 27/99, 99 + 27/99, 126/99, 14/11।
अगला 0.235 बार। तीसरा एग्जाम्पल, नंबर को एज इट इज 235, जो डिजिट पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, उतनी बार 9 जो रिपीट हो रहा है उतनी बार 0 जो रिपीट नहीं हो रहा है। 233/990। क्या क्या, नंबर को एज इट इज 235, जिसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं था उसको माइनस कर दिया, उतनी बार 9 जो रिपीट हो रहा है, जैसे 35 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आ गया, 1 के ऊपर बार नहीं है तो उसको जो है 0 लगा दिया। तो नंबर एज इट इज, जिस डिजिट पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, उतनी बार 9 से डिवाइड करो जो रिपीट हो रहे हैं, उतनी बार 0 से जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। 233/990। तो ये थे जो है आज का जो कंसेप्ट है, रीअकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। डेसिमल्स के टाइप्स मैंने बता दिया आपको, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। उसमें रेशनल इरेशनल क्या होते हैं ये बता दिया, और फिर उस पर क्या रीअकरिंग डेसिमल का क्वेश्चन बनता है उसका मैंने सब्जेक्टिव अप्रोच बताया और शॉर्ट ट्रिक बताया। अब इसके क्वेश्चन हम कल की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो कल की क्लास में हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्लस में एक नई ट्रिक मैं जो है आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब जो है आपका टाइम है पीओडी टेस्ट का। तो टेस्ट के लिए रेडी हैं सब लोग? मैं अभी जो है टेस्ट लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया था कि 2 स्क्रीन पे मैं लिखूँगा क्योंकि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। टोटल जो है टाइम मैं पहले से लगा देता हूँ यहाँ पे, और 2 मिनट का ही टाइम रहता है आपके पास टोटल, साथ साथ में कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ भाई। तो सबसे पहले आपको करना है 324 गुना में 542, 324 गुना में 542। ठीक है, साथ साथ में गुना करना शुरू कर दें, मतलब सोल्व करना शुरू कर दें। 324 गुना में 542। ध्यान रहे ट्रिक इस्तेमाल करना है, वैसे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो 985472 मल्टीप्लाइड बाई 11। आज ही बताया था मैंने रूल, अगर आप ट्रिक इस्तेमाल नहीं करते हो तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, तो बेहतर है कि ट्रिक इस्तेमाल करें। पहला है 324 मल्टीप्लाइड बाई 542। आप पहले से क्वेश्चन नोट कर लें भाई, क्योंकि मैं 2 स्क्रीन पे लिखूंगा। तो 985472 मल्टीप्लाइड बाई 11, फिर है आपका 43 का स्क्वायर, फिर आपका 24 इंटू 29। मैंने आज कॉम्बिनेशन बनाया, देखते कितने लोग कर पाते हैं प्रॉपर। 895023 मल्टीप्लाइड बाई 999। ठीक है, 895023 मल्टीप्लाइड बाई 999, 5वां है। चौथा है 24 इंटू 29, जिन लोगों को नहीं विजिबल हो रहा। थर्ड है 43 का स्क्वायर। ठीक है, 6 नंबर है आपका 8972 इंटू 111, 8972 इंटू 111, 157 का स्क्वायर, 41 का क्यूब, 48 इंटू 25, 488 इंटू 25, 8972 इंटू 111, 157 का स्क्वायर, 41 का क्यूब, 48 इंटू 25, 488 इंटू 488 इंटू 25। एक मिनट का मैं टाइम दूंगा आपको। वन मिनट का टाइम आपके पास रहेगा, 1 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। तो सबसे पहला है आपका, मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप अपने आंसर देख लो। जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखे हैं आप देख लो सामने, मैं एक बार क्वेश्चन बोल रहा हूँ पहले। पहला है 324 इंटू 542, दूसरा है 985472 मल्टीप्लाइड बाई 11, तीसरा है 43 का स्क्वायर, चौथा है 24 गुना में 29 यानी 24 इंटू 29, पाँचवा है 895023 मल्टीप्लाइड बाई 999,
5 में 999 से मल्टीप्लाइड भाई। छठा है 8972 इंटू 111। सेवन्थ है 157 का स्क्वायर। आठवां है 41 का क्यूब। नौवां है 48 इंटू 25। 10वां है 488 इंटू 25। तो सबसे पहला आपका आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 175,608 पहले का आंसर भाई 175,608। दूसरे का आंसर लिख रहा हूँ मैं 108,401,92 108,401,92। तीसरे का है 1849 तीसरे का 1849। चौथे का है 696 696। पाँचवें का है, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, मैं इस तरह से ब्लॉक बना के लिखूँगा, इसमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये पाँचवें का आंसर लिख रहा हूँ भाई। तो ये है आपका 894,127 और फिर है आपका 127,977। आंसर है पाँचवें का 894,127,977। अगले का आंसर है 111 से गुना करना था इसको 98692 24649। देखो 98692 जो है छठे का था, सातवें का है 24649। 8 का है 68921। अगला है आपका 1200 और उससे अगला है 12,200। 10वें का है 12,200। 9वें का है 1200। उससे पहले 68921, उससे पहले 24649 और फिर है 98692। चलो 10 आउट ऑफ 10 कितने लोग हैं? अपना स्कोर बता दो। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना स्कोर आया, जो भी है आपका स्कोर अपना कमेंट में लिखें। पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सारी चीज़ अपने आप सही हो जाती हैं, पार्टिसिपेट करना आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा था पीओडी टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसका हिंट भी आप साथ में दे दी जाया करें। तो मुझे नहीं लगता कि आज वाले जो अभी मैं कैलकुलेशन लिखा इसमें कोई हिंट देने की ज़रूरत है, और अगर फिर भी है तो आप मुझे आप कमेंट लिखें, मैं आपको हिंट भी देना, इसमें भी देना स्टार्ट करूँ। इवनिंग की क्लास के जो क्वेश्चन है पीओडी के, उसके मैं हिंट मैं आपको दूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है उसमें हिंट देना बनता है, तो उसके क्वेश्चन के जो हिंट मैं आपको देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जो अच्छा सजेशन है ये, जैसे कल भी किसी ने सजेशन दिया था कि आप दिन में चाहे एक ही ट्रिक बताओ, उसके बहुत सारे एग्जांपल बताओ, ताकि जो है हमें डाइजेस्ट हो जाए बहुत सारी ट्रिक के बजाय। तो एक अच्छा सजेशन था, इसको मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। दूसरा पीओडी टेस्ट के क्वेश्चंस का हिंट आप लोगों ने देने के लिए बोला है, तो ये मैं अगली क्लास से जो है ऐड कर दूँगा, ठीक है। इसके अलावा जो है कल मैंने काफ़ी लोगों के जो है मतलब पर्सनली फ़ोन कर करके भी डाउट्स सोल्व करें और सॉल्यूशन भी उनको भेजें। आप लोग अपने डाउट्स जो है प्लीज़ जो है ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 7023402758, इस पे आप डाउट भेजेंगे तो मुझे विजिबल होते हैं। मेरे फ़ोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, तो व्हाट्सअप में वो कहाँ गायब हो जाते पता नहीं लगता, ठीक है। जैसे कल ही मैं एक बच्चे का डाउट सोल्व कर रहा था, तो वो डाउट उसने पिछले साल भेजा था, वो अब सोल्व कर रहा था मैं, तो मतलब वो पता नहीं लगता है। तो जब मैं अब देख रहा हूँ तो जो बच्चे ने डाउट्स भेजे हुए तो एक सीक्वेंस में पीछे तक के डाउट्स में आपको मैं सोल्व करके भेज रहा हूँ। तो आप जो है कोशिश करें इस नंबर पे 7023402758, मैं इसको डाउट्स के लिए ही इस्तेमाल कर रहा हूँ और बाकी कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, ठीक है। और भी मेरे पास तरीका है, और मोस्ट ऑफली कुछ स्टूडेंट्स के साथ में एक जो है सैटरडे को मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्लान कर रहा हूँ, और जो कुछ चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो इस वीक में हम जो है उसको ऐड कर लेंगे। तो हाउ वी कैन कनेक्ट, इसके लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ठीक है, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज पे आप लाइक करोगे तो आपको जैसे मैं कुछ भी डालता हूँ तो उसमें आपको नोटिफिकेशन आएगा। और फेसबुक काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और अब तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। पहले तो मैंने प्रोफाइल बनाया हुआ था, अब आजकल मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, आजकल मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। और जो है डाउट्स अपने व्हाट्सअप नंबर पे भेजें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, लाइक, और जो लाइक करना नहीं भूलें, ठीक है।
तो लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जितना आप लाइक करते हो, ठीक है, हमें और अच्छा लगता है, और आपके फीडबैक आते हैं तो और भी बढ़िया लगता है, ठीक है। और जो है जब बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो कुछ बच्चे कहते हैं कि जो हमें जो है पता नहीं लग पाता क्लास का, तो आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके जो मोबाइल में ऑटोमेटिकली जो है एक मैसेज आ जाता है कि जो है क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। वैसे मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं एक बार के लिए मैसेज छोड़ दूँ, ठीक है। तो कोई भी सजेशन है आप तो लिख के ज़रूर भेजें, और जो है स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।